हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ी भूमिका लेकिन निभाने की कोशिश कर सकते हैं। सियासत है शिप्रा, सियासत में कहते हैं कि हर कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को पहले रखता है, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है, और जब जीत के लड्डू के स्वाद को चखने की बात हो तब तो सारी वो पार्टियां जो अपने आप को मजबूत बताती हैं वो आगे खड़ी हो जाती हैं। फिर वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां क्यों उनके साथ हाथ मिलाएं, सभी कैसे एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर आएंगी? कम से कम अभी इस थर्ड फ्रंट जैसी स्थिति तो पार्टियों के व्यवहार से नजर नहीं आती है। चलिए जरा एक बार मैजिक वॉल की तरफ भी हम इशारा करना चाहेंगे। ये मैजिक वॉल जो कि यूपी को ही डिनोट कर रहा है, यूपी को देखना इसलिए बहुत जरूरी है, और मैं जरा करीब से आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताने की भी कोशिश करती हूँ। देखिए ये अवध का इलाका है, अवध के इलाके में इस वक्त बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 50 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन 5 सीटों का नुकसान इस जगह पर। देखिए जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी पीछे चल रही है, यहां पर एंटी कमेंसी का फैक्टर काम कर रहा हो या जिस भी वजह से वो पीछे हुई, उनमें अवध के भी ये 5 सीट शामिल है। लेकिन समाजवादी पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी यहां से 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है और 9 सीटों का उससे फायदा हो रहा है। यानी कि इससे पहले 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां पर इन 9 सीटों का नुकसान उठा रही थी, लेकिन इस बार वो फायदे में है, 9 सीटें उसे गेन हो रही हैं। ये 5 सीटें बीजेपी को नुकसान के तौर पर सामने आ रही हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहां आपको ये लाल रंग नजर आ रहा होगा, ये समाजवादी पार्टी को दर्शा रहा है, समाजवादी पार्टी को दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए तो कमोबेश ये स्थिति इस वक्त नजर आती है। और अब देखिए हम बार बार जब बात करते हैं शिप्रा, तो जरा एक बार पीछे चेहरों को भी दिखा देते हैं। ये पूरा चेहरा हमने तैयार भी कर रखा है। बिल्कुल, तो देखिए ये वो चेहरे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे तो आपको बहुत सारे नजर आ रहे होंगे, लेकिन अभी कौन मुस्कुरा रहा होगा ये अपने आप में खास हो जाता है शिप्रा। जी जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे जो हंसी है वो तो दिख ही रही है, सब बार बार हम लोग ये भी कह रहे हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी जो हो रही होगी वो बीजेपी खेमे में, और सुबह से हम देख भी पा रहे हैं जैसे कि वो लोग जश्न मना रहे हैं। सबसे ज्यादा शायद वो बुलडोजर पर भी, जिसका जिक्र हम बार बार देख रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी विवाह, बुलडोजर के ऊपर चढ़ करके वो कहीं ना कहीं जो है अपने तरीके से वो कर रहे थे। सोनाली जरा ग्राफिक्स दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये ग्राफिक्स आज बहुत अट्रैक्शन पॉइंट है, लोगों को ये पता चल पा रहा है कि हम किस जगह पर कितनी सीटें किसके पास जा रही हैं और कैसे जा रही हैं। उत्तराखंड की बात बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70 विधानसभा सीटें, इसमें देखिए बीजेपी को 45 सीटों पर बढ़त बनी हुई है, साथ ही कांग्रेस देखिए 21 सीटों पर, वहीं आपका यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिख रहा है, या अदर्स को 4 सीटें मिले। यहाँ पर देखिए आप इस टैली को देखिए, 45 सीटें बीजेपी के पास है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाई हुई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और लगभग तस्वीरें जो है अब साफ होती हुई दिख रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तस्वीरें और साफ होते हुए दिखेंगी। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की तरफ भी शिप्रा जरा आप इसे उत्तर प्रदेश खास तौर पर इसी पे सबकी नजर है, और हम लोग भी लगातार इस पे ज्यादा नजर इसलिए बनाए हुए थे क्योंकि सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर 403 सीट पर, अगर अभी फिलहाल के आंकड़े अगर आप देखें तो 403 में से 262 पर बीजेपी ने अभी बढ़त बनाई हुई है, और एसपी की बात की जाए तो 134 प्लस सीट यहाँ पर एसपी के खाते में जाती हुई, कांग्रेस को 3 सीट जो है अभी उसे खाते में है, और अदर्स की बात करें तो 2 सीट, और इसके अलावा बीएसपी पार्टी को भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर खुशी की बात जो है वो बीजेपी के लिए खासतौर पर विवाह, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़त बनाई है। लेकिन हाँ, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे, आंकड़े थोड़े घट गए पिछले विधानसभा चुनाव से। नहीं, लेकिन ये देखना होगा कि कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, तो फिर जीत तो बीजेपी को मिल रही है, और बीजेपी इस बात के लिए शायद तैयार भी थी। बीजेपी को पता था कि कुछ सीटों का नुकसान उसे जरूर होगा, लेकिन जीत मिलेगी, और जीत मिलनी जरूरी है, क्योंकि एक तरीके से आप 2024 को ध्यान में रखते हैं। एक तरीके से आप यहाँ पर जिस तरीके से एक वोट की पावर होती है, एक ताकत होती है, सांसद के तौर पर एक सांसद के वोट की ताकत क्या होती है, एक विधायक की ताकत क्या होती है, विधान परिषद में आपकी उपस्थिति की ताकत क्या होती है, और राज्यसभा विभाग ताकत तो आम जनता ने दिखा दी है, और इतना विश्लेषण काफी है फिलहाल के लिए। हालांकि 15 सीटों पर जीत बीजेपी ने दर्ज करा ली है, और समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 135 सीटों पर आगे, लेकिन जीत हुई है मात्र 1 सीट पर। तो फिलहाल चलिए एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं।